क्या पढ़ाना है, जरा बुक दियो मुझे, एक बार देख लो। भाई लास्ट हमने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर रहे थे हम, है ना। कई सारे क्वेश्चंस हुए सिंप्लीफिकेशन के। हम इसमें से कुछ नए चैप्टर्स शुरू करने का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसको तो नहीं पता होगा। पास नियर मतलब पास, नियर एडवाइस उसका मतलब भी पास है। एक भी पैसे क्यों, देखो परसेंटेज आपने कर रखा है, थोड़ा बहुत आपको आता ही है ना। करवाने का तो दोबारा करवाऊंगा ही, लेकिन परसेंटेज आपने हाल ही में किया था, रेशियो भी आपने किया है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये एक नया चैप्टर है, जरा देखिए। मैंने कुछ चैप्टर स्टार मार्क करवाए थे कुछ दिन पहले, जरा दिखाओ कौन कौन से चैप्टर्स मैंने बताए थे। पाँच के भी रखा था, अगर पाँच का लिखने का है तो पाँच के रखा था, तीन या दो वाले पे रखा था वो भी। हाँ तो देख नहीं होगा तो फिर पेंसिल से लिखना, लेकिन अगर है पहला था पावर एंड रूट्स। हाँ ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, स्पीड स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें तो नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन। चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल नहीं लिखा सही काम है। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ये कुछ चैप्टर्स है जो कि हम करेंगे। सो इसमें तो नहीं है चैप्टर, बढ़िया। इसमें है वैसे एक्सपोनेंट्स वाला, पावर्स वाला। एक्सपोनेंट पावर्स खत्म करवा दो क्या। हाँ छोटा सा तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं। अब कैसे मिला? ये कैसे लिखूं? लास्ट में भी 6 लास्ट में ओहो, मुझे लगा ये पेन है, मैंने चला दिया। किसने पेन दिया मेरे को, क्या कर पैर गंदा है। चलो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ही कर लेते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है, तो पहले वाला चैप्टर कौन सा जो मैंने स्टार मार्क करवाया, क्या लिखा है, पावर एंड रूट्स। इसी को बोलेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, या फिर पावर एंड रूट, यही करेंगे हम। बड़ा सिंपल चैप्टर है। अब सिंपल है कि नया है, चैप्टर नया है, नई बातें सीखने को मिलेंगी। नहीं, सिर्फ 1000 लिखा है। हाँ ऐसा ही कुछ होगा जो कल देख रहे थे हम। यहाँ पे 10,000 लिखा है। देखो जहाँ 10,000 लिखा है वहाँ पर 1000। अरे राजवीर, वहाँ पे 10,000 राजवीर, हाँ कह रहा है राजवीर, ओए लिखा है, नहीं लिखा है तो पानी ले जा। अबे प्लीज यार पानी ले आ। गलत है तो सारा काम वापस कर रहा है। कोई बात नहीं। जा और सपोर्ट कर भैया का, बड़ा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 6,000 लिखा है कि 10,000 लिखा है? 6,000 तो नॉर्मल है, तो ये तो डायरेक्ट समझ आ रहा है। 600 ये वाला ये इसी में करवाता है ना। 100 वाला है। हमारे चैप्टर का नाम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको कई सारे नाम से जाना जाता है। पहला नाम है आपका पावर, पावर एंड रूट्स। देख लियो अच्छा आज पावर एंड रूट्स, इसके अलावा इसका क्या नाम है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। इसके अलावा क्या है, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब एक ही चैप्टर के 3 नाम दे रखे हैं, क्यों, मजे आते हैं, किसी को पढ़ाना नहीं है, बैठ के नाम ही 3 रखेंगे। होता है ना, कोई कोई बच्चा होता है कि भाई उसके 3 नाम है, रोहन, मोहन, सोहन। अब मेरे तो हमेशा से एक नाम रहा है। ज्यादा ज्यादा आदमी बेटा बोलेगा, बाबू बोलेगा, नहीं तो मेरा नाम ले लेगा। नहीं कुछ कुछ हुआ होता है, घर का नाम अलग, एक स्कूल का नाम, एक फ्रेंड्स नेम, एक क्या कैसे नेम बोलते हैं उसे,
निक नेम, तो पेट नेम, पता नहीं क्या क्या नेम होते हैं ऐसे पकड़ा मैं है ना। पेट नेम भी तो होता होगा, तुम्हारे बड़े भाई बहन होंगे तो पेट नेम रख देते हैं। ओ एक हो चुकी है। मैंने ग्रैब तो वैसे इसका है, ये पहला है नेम, ये निक नेम, ये पेट नेम, जो भी समझो। गिनो ना, देखो जरा तूने किया, तुझे डाउट हो रहा है, तुझे गिनना है क्या जो तूने लिखा है वो इससे मैच हो रहा है। हमें नाम से मतलब नहीं, मैच हो इस चैप्टर में जो हम समझेंगे उससे मतलब हो, समझे कि नहीं नहीं, समझे। बहुत ज्यादा है, देख कर ही गलत बात है, इतना लंबा तो है नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि पहले 600 हुआ हाँ तो 600 क्या लिखा है, 600 मेन जो तुम्हारे याद रखना होगा उसे एक्सपोनेंट्स वाला आपको ज्यादा याद रखना। सबसे ज्यादा जो नेम यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, ये वाला, और इसके बाद ये वाला। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, समझोगे। और रूट का मतलब यहाँ पे अलग पहले होता लिखता था ना। है, इसका मतलब अलग होता है। पावर को मैं एक्सपोनेंट भी बोलता हूँ और पावर भी बोलता क्या हूँ। और कैसे क्या, लिखा है तूने? चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, वरना नाम के चक्कर में आदमी का चैप्टर ही रह जाता है। तो ये क्या 100, ये यहाँ वाला 100 है, ठीक है, कहाँ वाला 100 है? राजवीर ये पहले चश्मा ले आया, सुबह चश्मा नहीं पहना। ओए चश्मा लेके आ, अरे अंदर ही चश्मा ना, जल्दी से लेके आ। छोटू दे दिए चश्मा, रहने दे, जाना तू क्या। ठीक है, आखिर ये एक्सपोनेंट्स या पावर क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं। देख कर ही समझ आ रहा है। पावर, तुम्हें क्या लगता है पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ तेरे बड़ी तेज है। शक्ति। आखिर किसकी शक्ति कितनी है ये देखेंगे पावर तो मतलब। बिल्कुल छुपा। भीम की शक्ति वो तूने लिख लिया ना धूम क्वेश्चन, तो मचाए। उसका पावर को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, पावर का इंग्लिश में मतलब अलग होता है, मैथ्स वालों ने अलग मतलब निकाला। इंग्लिश में तो आपको पता है पावर मतलब शक्ति होता है भाई, जिसके पास पावर होती है ना। पावर, सबसे ज्यादा पावर किस चीज में होती है? सबसे पावरफुल चीज क्या है पूरी दुनिया में? चलो चीज छोड़ो, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल? राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है। क्यों? किस देश की, हमारे देश के कि दूसरे के देश के? किसने बोला? दूसरे के देश के भी तो हो सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? भगवान है। और कौन है? गधे कहीं, भगवान को भूल गए भाई। माता रानी का पाप लग जाएगा फिर। आज नवरात्र चल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। पावर इज नथिंग, इसको और कुछ नहीं होता। अगर मैं मान लेते हैं कि 2 को 3 बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3, यही होता है एक्सपोनेंट और पावर। बात खत्म। 2 कितने बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार, तो 2 की पावर खत्म, यही होता है पावर, और कुछ है ही नहीं। पूरा चैप्टर ही खत्म, इतने ही बात है और इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। मैं अगर मान लेते हैं मैंने लिख दिया है, कलर चेंज करना, ग्रीन पे मान लेता हूँ, मैंने लिखा है 5 5 5 5 5 5। बताओ क्या लिख सकता हूँ इसको, पावर के फॉर्म में कैसे लिखूं? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। क्या? 5 टू दी पावर 6, क्या बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? 2 टू द पावर 3 है ना। 6 क्या बोल रहे हो? यानी 2 की पावर 3 है। मैं बोलूंगा 5 टू दी पावर 5 टू दी यानी टू दा को दी बोल रहा हूँ मैं। 5 टू द पावर 6, इसको बोलते ऐसे हैं, समझ में बात? तब वो बोलना समझ में आया? जब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ तो उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूँ 7 की पावर 8, इसका मतलब क्या है? 7 टू दी पावर 8, इसका मतलब 7 को 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8। अब इतना कोई देता नहीं कि 8 पावर, तुम बोलोगे सर 2 की पावर 512, तो
तो कोई बात नहीं, इसका आंसर यही रखेंगे। इसको क्या सॉल्व करने जाएंगे, माथा खराब है किसका इसको सॉल्व करना। गलत ही करना, नहीं गलत। हमें अगर सॉल्व ही करना होता तो मैं इस पावर का यूज क्यों करता। सिंपल सी बात है, फालतू की बात है नहीं, ये सब सॉल्व नहीं होता। तुम्हारे क्लास में तो नहीं होता, बड़े क्लासेस में की बात अलग होती। उनको तो सिखाना सिखाया जाता है, आगे जाओगे बड़े हो जाओगे तो सिखाएंगे कि इसको सॉल्व करे कैसे। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब रही बात, अगर मैं किसी को पावर में लिखना चाहता हूँ तो लिखूंगा कैसे। कई सारी चीजें हो सकती है। अगर मैं बोलूंगा 2 × 2 × 2, इसको लिख के बताओ। 5 × 5, इसको लिख के दिखाओ। 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले वाले का आंसर बताओ। 2 to the power 3, 2 to the power, बोलो 2 to the power 3। इसका बताओ आंसर 2, 5 to the power 2। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका पता है तुम्हें क्या होता है, इसका क्या आएगा आंसर 3 to the power 3। इसका क्या आएगा 5 to the power 3। 5 to the power 3। अपॉन अपॉन मत बोलो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। हम सॉल्व ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाओ। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में बस मुझे लिख के दिखाओ, ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो कर दिया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। आया समझ के नहीं आया, अरे बूझे कि नहीं। आया समझ। अब एक बार एक्सपोनेंट को बहुत ध्यान से देख लेते हैं, दो तीन चीजें जो दो तीन नाम होता है उसको एक बार देख लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 to 3, अरे 3 क्यों नहीं निकल रहा, 3 to the power 8। अब जो 3 है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलेंगे, 3 क्या है, ये ग्रीन वाला है बेस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर। इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट या पावर। और पावर कहाँ, जब भी पावर होगा तो कहाँ चढ़ा देंगे, सर पे। सर पे चढ़ा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं आपको आंसर निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बताओ 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, तो तुम पहले सोचोगे सर 2 to the power 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ना कि 2 3 जा 6 करके आंसर निकाल दो। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये ऐसे चलता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आपको पता होना चाहिए 2 2 जा 4। अच्छा, क्या बोला मैंने कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, और फिर जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखोगे। ऐसा नहीं करना, अगर तुम ये आंसर लिखोगे कि भाई 2 की पावर 3 है यानी इंटू 3 करके 6 कर दो, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत का साइन रेड से। समझे कि समझे, आपको कोई चीज अगर उसकी पावर है तो उसको उतने बार मल्टीप्लाई करने पड़े। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन देता हूं, जरा करो। 3 की पावर 4, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। 3 to the power 3 to the power सही कर रही है, थोड़ा दिमाग लगा, सही 4। सही कर रही है।
चीज दोबारा बोल रहे पावर ऐड तो देखते रहो मार खाएगा 99 मिलियन नहीं पता पावर क्या होगा 99 मतलब क्या साथ में होगा बाकी मिलियन लगा दे ठीक है लिख के दे 1 10 बस ये 100 तुमने 1000 10,000 100,000 तेरा 9 हो जाए 100,000 कोई क्या है यहाँ तो मिलियन का सर आगे सर आया हमसे क्या है आंसर 81 81 आया होगा जिसका नहीं आया उसका देख लेते हैं कैसे आता है 100,000 देखो पहले 3 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है 3 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स लिखा अब मल्टीप्लाई इतना बड़ा बड़ा साइन डालने के बदले मैं अब ये डालूंगा पॉइंट अब सीखो आप जब भी बीच में डॉट डालू क्या मतलब है उसका मल्टीप्लाई जब भी बीच में डॉट डालू तो क्रॉस 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 बच्चों की तरह जीरो कांटा खेलने में आता हूँ कि पता क्या तो मैं अब सीधा क्रॉस के बदले पॉइंट लगाऊंगा लेकिन अगर आपको मन नहीं भरता इसका लगता है मन नहीं मेरा तो मन नहीं मान रहा मैं मेरा मन बेचैन हो जाता है तो वो क्या कर सकता है ले भैया अपने मन को तसल्ली कर ले अब इसका आंसर क्या आएगा तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर 8 किसने बोला 9 इन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा 9 और फिर इन दोनों को भी करना है इन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा ऐसे कर सकते हैं हम पहला तरीका तो ये इसके अलावा करो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा ये भी तरीका है आया समझ क्या लिख दिया 71 हाँ जल्दीबाजी में हो जाता होगा है ना कभी कभी हो जाता है कोई नहीं मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा मेरे पास क्वेश्चन की कमी है नहीं बोला यस सर ले 5 की पावर 3 2 की पावर 4 3 की पावर कितनी दूं बताओ 10 5 दे दे रहा हूँ 10 लिखने में ही तुम्हारा कॉपी भर जाएगा ये सब पता है ना किस में कर रहे हो किस में कर रहे हो अरे रफ में नहीं अभी तो फेयर में करो पहली क्लास फेयर में करो चलो अब कर लिया क्योंकि सारी चीजें नोट करनी होगी ये वाला चीज नोट किया तुमने अभी तक ये सब हाँ तो ये सब चीज आप उसमें नोट कर लेना आप करो उसमें ही चलो रफ में कर लो आगे आगे बैठ आगे हो आगे हो और आगे हो हाँ बस यही बैठ तेरा हो गया आंसर सबका कोई डाउट है उस तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ट्राई पता है देखो 600 बोला है ना 600 यानी कि 600 6 की जगह पे तुमने 2 लिख दिया और 2 की जगह पे 2 लिख दिया ये सारे हो गए ये तो कर ले चल ये वाला समझ ये डिवाइड वाला है आगे बढ़ा देखो इसलिए तो मैंने बोला वो पीछे वाले क्वेश्चन ये भी एक को इधर करने हो करने को बोला था पूरा आता है आइला रे आइला इसके बीच में जीरो तो गायब कर दी एक और तो बढ़िया लो एक और सर हो गया अरे कैसे हो गए तुम्हारा इतने होशियार हो गए तुम देखना 1 10,000 माइनस तेरे तो 6 मिलियन 6 कौन से प्लेस पर आ रहा है ये बताओ इसका आंसर बताओ यहाँ पीछे 100 वो सब तो बच्चों वाला हुआ वो देख करके ये आया ना असली अभी आया ना मजा आएगा ना मजा यस वो सही जा रही थोड़ा सा गड़बड़ा 1 10 100,000 10,000 मिलियन 10 मिलियन तो तूने साइंस की बुक कोई बुक खरीदी नहीं अभी तक इसके वजह ले फिर ये क्या पढ़ेगी 1 10 100,000 10,000 अगर इसे दोबारा पढ़ना पड़ा तो 6 मिलियन यहाँ पे 602 मिलियन बोला सर हो गया माइनस हाथों से करो दिमाग देखते हैं रुको इसका चेक हो रहा है बैठो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात
5 कितने टाइम्स है? 3 तो 3 टाइम्स 5 लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई छोटा डालते हैं तो है ना। 5 5 जा 25 25 लिख लिया हमने। 25 5 जा 125 125, तो इसका आंसर 125 आना चाहिए। यस सर आ गया? यस सर चलो 2 की पावर 4, 2 सारा नंबर 2 सेम था तो 2 दोनों को 2। तो तबाही मचा दी। हम कई तरीके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ऐसे भी देख सकते हैं। क्या बोल रही है? आया नहीं समझ गया कैसे किया मैंने? आ रहा ना? यस सर हाँ तो ठीक है। 3 की पावर 5 ये भी किया था क्या? नहीं ना। 3 3 3 3 3 इंटू 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 इंटू। हम वही तरीका करेंगे ताकि जल्दी से आ जाए आंसर। 3 3 जा 3 3 जा 9 9 जा 81 और 81 3 जा 240। यहाँ गड़बड़ कर दिया 20 बोला है 2 बोला है तो यहाँ पे 20 कैसे हो गया? हो गया? हाँ। क्या कर अब जरा देखते हैं लास्ट वाला दिखा नहीं रहा ना किसका यहाँ तक आंसर आ चुका था। रहा तेरा ये वाला बचा है अभी? हाँ तो करने दे ट्राई करेंगे सब, हमें कोई जल्दी नहीं तो दीदी क्योंकि हमने कोई अभी ट्रेन की टिकट काटी नहीं। और ट्रेन से याद आया मुझे कहीं जाना था यार। चल ले चलता। क्या हुआ? क्या नहीं आ रहा? माइनस से तो भरना है फ्रैक्शन में। लास्ट में 2 बोला है 20 नहीं बोला है तेरा यहाँ गड़बड़ है हाँ यहाँ वो गड़बड़ है बता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा थर्ड वाला? कोई मेरा चीटिंग कर दिया इस पूरी चीज को दोबारा लिख, दिमाग नहीं खुल रहा। बहुत बढ़िया तो ये याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हाँ हाँ ठीक है 600 हाँ अब हुआ ना हाइट पीछे बोला, जाओ हाइट 30 हो जाएगा पीछे नहीं रहना हाइट को बोलेंगे मैं तो गलत बोला गलत। तुम लोग अभी ठीक है 10 मिलियन तक आ रहा है 100 मिलियन तक ला 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 जाना ला 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 मेरी गर्ल सुन। क्या कर रहा है तो लोग भी रहता ए तेरा आंसर आया? 66 हो गया इससे पूछ रहा तेरी बहन से। क्या कोई और है आंसर निकल पा रहे हैं? यहाँ बैठो थोड़ा और कंफ्यूजन से क्लेम करना तो रूम खाली है तो 2 टू क्यों आ गए बिछा लो। दीदी एक टू तो यहाँ पे है वो देखियो खाली वहाँ। हाँ पूरा खाली टेबल यही है चेयर में यही है बचत काला कुर्ता पजामा साड़ी तेरी छोड़े बोल भाई। ये जी को ज लिख देता है तो गोइंग से जोइंग हो गया। गो को बोलेगा जो। अरे दोनों पिल्लों को लेके बैठा पिल्लो है कोई कोई चीज तो मैच हो जाएगी जैसे जग, जैसे जग जो दाग भी लिखा है जे यूज जग होता है वैसे, लेकिन ये जग क्यों लिखता है जी को? हाँ ये जो है गो को बोलेगा जो जो का मतलब ये है जो ना जो ऐसे करके हम बोलते हैं ना। 3 पूरा है तो 4 की बार डाल रहे हैं ओढ़ने के लिए गन को बोलेगा, गन को क्या बोलेगा? जन जन जन। कोई उड़ने के लिए कुछ है नीचे देखो हाँ है तो मम्मी को दे मेरा क्वेश्चन दे, दो क्वेश्चन लेके बैठी। देना मम्मी के पास कुछ नहीं है मम्मी को फिर मम्मी ने कुछ क्वेश्चन रख रखा है तो ये तो सब लेके बैठा है तो
ओ भाई साहब। वो क्या है? वो तो पिल्लो नहीं है, वो भी तो बेडशीट है। हमें आगे पहुंचे। ए तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। क्या है आंसर? -8 आया कि +8 आया वो तो हम देखते हैं। -2 -2 -2 3 बार होगा तो पहले तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 तो आ गया। अब प्लस और माइनस का दिक्कत है। मल्टीप्लाई में हम क्या देखते हैं? बड़ा छोटा नहीं देखते, पहली बात तो ये। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस तो आएगा आंसर -6। इसलिए नहीं आया क्योंकि तीनों में माइनस है तो हम भी माइनस डाल दें। तुम भी यही सोच रहे थे है ना। लेकिन मान लेते हैं 2 की पावर 3 के बदले 2 की पावर 4 होती तो क्या होता? अब हटाओ यार, सारे नहीं करेंगे। तो देखो सारे ने आंसर -2 -2 -2 और -2। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 तक तो 8 होता ही है, मेरे को पता ही है। 8 2 6 कर लेंगे, खत्म बात। अब देखेंगे माइनस माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। सुंदर राइटिंग करो ये लड़के। मैं समझ। ये आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस ऐसे करके। आप सोचोगे भाई सब में माइनस हम भी माइनस लगा दे तो गलत हो जाता है। वो तो आंसर ऐसा होता है ना। ये वाला आंसर तुम्हारा सही इसीलिए हो गया होगा क्योंकि आपको कोई ना कोई जादू आता है, जादू करके तुमने आंसर लाया। तो हर बार आपका जादू काम नहीं करेगा। हर बार आपका जादू हैक लगा के काम करेंगे तो ऐसे होगा। नो हैकिंग, हैक नहीं कर सकते आप। क्या वो खरी को बैठे हैं? तो कॉपी ले लिया सर, मांग मैं बोलेगा तो ना जो जो कर रहा है बस। हाँ तुम्हारे साथ बोल दीजिए। सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब जान पता है क्या होता है? सिंगिंग का मतलब होता है नहाना। अरे हंस क्या रहे हो? सिंगिंग का मतलब नहाना होता है, तुम्हें नहीं पता? नहाते हो गाते नहीं है तो हो गया ना मतलब। तुम भी ना इतने गधे बच्चे कब से हो गए? आपको आंसर अब समझ में आया कुछ कुछ चीजें? माइनस भी आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ कर देता हूँ। टफ कैसे करूंगा? टफ ऐसे कर दूं। अरे यार 8 का लिख देता हूँ। 2/6 लिख दिया, इसमें पूरे की पावर में बोल दूंगा 2। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि ये वाली पावर इसकी भी है और इसकी भी है। यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 2 को भी आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे 6 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। सुनाई दे रहा है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 6 को 2 बार। 2 2 जा 4 और 6 6 जा। आई समझ ये क्वेश्चन तो यहाँ से करो चेक करें। भाई, तेज बोलना नहीं होता, धीरे बोलना। तो घर खाली होते हैं दो भारी भारी भरकम लड़के आते थे, वो चले गए है ना। तो आवाज अब घर खाली, वो दो भारी भारी भरकम एक भैया आते थे, खत्म, कमरा भर गया। यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। सॉरी, इसका आंसर बताइए क्या? नींद लग रही है बाबू, वॉशरूम आ रही है। क्यों 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाता है। अरे ले 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 ले, तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता कि जोड़ के लिख दिया 1 + 1 + 1 3। समझ नहीं आ वो मेरे को नहीं पता, बेचारी को 1 का टेबल नहीं है। कौन सुनाएगा 1 का टेबल? निशा सुनाएगी। निशा 1 का टेबल
समझ में आया? कर लिया तुमने? मुझे बताना थर्ड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? इसके बारे में इसमें ना पहले इसमें तो फोटो के ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो नहीं यहाँ पे अभी तक? इतना पढ़ाई सही है पर आधा आधा है यही है पता एक्चुअली में अंदर फोटो यहाँ पे लिखे हैं आप एक बार ये दिया ही 8वीं तक नहीं कौन में है उसको माइनस मैं ये पढ़ाऊंगी अब क्या जरा देखते हैं, इसमें ये जरा देखते हैं कौन कौन गधा है। इन्होंने जो दिया है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बच्चा समझते और 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कैसे तो 2 वाला तो आप करके 8 निकाल दिया हो, लेकिन 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 1 ही तो होता है। 1 1 जा और फिर 1 1 जा, लेकिन क्या किया बच्चे ने? 1 1 जा 2 और 2 1 जा 3। ये क्या है? तभी तो आंसर 3 आया। 1 1 जा 2 कैसे लाया तुमने? मैंने फिर बोला है जोड़ना नहीं है, आप जोड़ दे रहे हो बार बार। यहाँ जोड़ना है मल्टीप्लाई। इससे बाद एक बात ध्यान रखो, अब पहली बार दिया और आखिरी बार कि 1 को मैं कितने बार भी मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 ही आएगा। 1 को मैं बोलूं 1 की पावर 100, बताओ तो आंसर 1 आएगा, बात खत्म और कुछ नहीं। क्योंकि 100 बार 1 लिख के बार बार तो 1 ही आएगा। सोचो जरा 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1 1 1 जा 1, बैठ के नाटक थोड़ी करना है उसमें। तो 100 1 की पावर कितनी भी कर लूं आंसर 1 ही होगा। तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, 1 की पावर 3 देखते ही पहले ही 1 लिख दूं। जो कैलकुलेट करूंगा वो नीचे वाले में क्या, क्योंकि 1 को करके क्या फायदा, ये बैठ के पेज भरना है मुझे। लेकिन हाँ अब आपको समझ में और ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन दूं? चलो इतना अच्छा तुम बोल रहे हो, मैं सारा क्वेश्चन देता हूँ कि दिमाग ही पलट है। क्यों? यहाँ पे आपको देखो, अभी आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है? अभी आप सब कुछ लिखो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। -1 को जितने बार भी बोला जाए उतना लिखो। कैसे नहीं हुआ? तू बता, मेरे से पूछ रही है कौन सा मैं कर रहा हूँ क्या? देख, ऊपर वाली पावर जो होती है वो उसका स्क्वायर और वगैरह करेगी, और जो नीचे 1/3 होगा 1/2 होगा वो स्क्वायर या रूट पूछता है। तो सबसे पहले मतलब 32 की पावर नहीं होती, उसको चेंज कर। हमेशा याद रखना, बेस ऐसा रखना होता है कि उसकी कोई पावर नहीं निकले। 32 की पावर निकलती है, तभी तो मैंने बोला था याद करना। तू नंबर देखते पहचान नहीं पा रही। वेरी गुड सारे सही हो जाते हैं। कुछ तो नहीं कर रही है, कुछ तो दिमाग चला रही है और कुछ नहीं कर रही जो तुम्हारे पास नहीं है। इससे ज्यादा है मेरे पास। इसको सॉल्व करना है मैथ्स में थोड़ा सा ऐसे नहीं वही तो दिमाग पे चेक होता है, मैथ्स में तो चेक होता है। सारा तो मैथ्स में होता है, तो दे ना 2 और 4 का आंसर तो ठीक है। कैसे मैं बताऊं, जब भी सेम टेबल में होगा नंबर 2 के टेबल में 4 आता है ना, इसीलिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हो जाता है। ये एक तरीका है। मैं 3 और 6 का एग्जांपल बता, तो 6 वो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है ना, इसीलिए। और वहाँ 4 और 8 का सेम था 8, 4 के टेबल में 8 आता है इसीलिए। पढ़ाना है बाकी ऐसे भी कर सकते पीठ भी पढ़ाना। जिसका ये हो गया हो उसके लिए एक नया क्वेश्चन। आंसर बड़ा हो छोटा हो सब छोड़ो ना, तुम तो आंसर निकालो। और फिर क्या हमारा हमें सूरज और सूरज और सोलर
इतना बड़ा होगा ही नहीं। देखो इसमें सोलर सिस्टम है। वाली बुक में किसकी पूजा करते हैं? गोरे होने के लिए कुछ नहीं, सीमेंट डेली लग रहा है। पूजा तो करते हैं किसी मीठे पानी से नहाओ। किससे? मीठे पानी से नहाओ, हो जाओगे गोरे। आप कभी सोचे हो कि आप दिल्ली आते हो तो गोरे हो जाते हो, और गांव जाते हो तो एकदम धूप का तो एक रीजन है, लेकिन एक और रीजन है। 1000 का सोलर बच्चे और दिल्ली का पानी और गांव के पानी में अंतर होता है, समझे? इसीलिए पानी की वजह से। पढ़ाना है यार बहुत सही। जैसे मैं एक जगह और गया था, वो भी गांव था, लेकिन वहाँ का पानी बहुत अच्छा था। ठीक है, जो मीठा पानी आता है ना, वो पानी गांव में पीते हो, नल या कल का पी लेते हो। हाँ, इसमें आयरन ज्यादा होता है। और हमारे यहाँ पे जो पानी आता है उसमें क्लोरीन ज्यादा होता है, और क्लोरीन जो है ना साफ करने में हेल्प करता है। तो आप अगर डेली मीठे पानी से नहाओगे तुम्हारी स्किन गोरी हो जाएगी, साफ। 900 तो जा ही नहीं सकते। कभी देखा है मीठे पानी से अगर किसी सोना या चांदी को धोगे तो गोरा हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो मीठा पानी होता है उसमें एक ऐसी चीज डाली जाती है जिसे बोलते हैं क्लोरीन, जो गंदगी को साफ करता है। तो आप मीठे पानी से मुंह धोया करो। समझे? गाँव में भी जाओ और तो मीठा पानी पियो, कुछ नहीं होगा। आप मीठा पानी पीते हो यहाँ, इसीलिए आपकी स्किन साफ होने लग जाए। गाँव में जाके आयरन वाला पानी पीते हो, एकदम काला रगड़े जाते हो। धूप तो तेज होती है, लेकिन ये भी तो एक फैक्टर है, साफ भी तो हो रहे हो। वहाँ तो साफ सफाई भी बंद। धूप तो एक तो अलग से काला कर रहा है, ऊपर से तुम्हारा पानी भी काला कर दे रहा है, तो तुम डबल काले हो जाओगे। ऐसा लगता है फोटो कॉपी करके आ गए। फोटो कॉपी देगा ना, ब्लैक वाला, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ से जाते हो अंग्रेज बन के, वहां जाके स्पीड बन जाते हो। स्पीड को तो आप जानते हो? स्पीड को जानते हो? स्पीड बनेगा, घुंघराले बाल है उसके। हाँ, आइस स्पीड वाला। हाँ, पागल जैसी हरकतें करता है। चलो इसके आंसर ढूंढते हैं, क्या होगा। 1 की पावर 5 मतलब 1 को 5 टाइम्स लिखना है। अरे जगह ही खत्म हो गई। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई डालेंगे हम, ध्यान से। जब भी आप माइनस डालो ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर मैं ब्लू से ही कर रहा हूँ तो आप ऐसे ब्रैकेट डाल दिया करो, जिससे ना कि आपको पता चले कि माइनस है, और इनके बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो देखो 1 1 का मल्टीप्लाई का तो कोई इशू नहीं हो, तो 1 ही आएगा। इशू है माइनस प्लस, है ना? तो वो देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, यानी आंसर आएगा इसका -1 ऊपर में। अब बारी आती है नीचे की। नीचे का तो कोई दिक्कत ही नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा होगा 21024। कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं करना होता मैं कैसे करता? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और यहाँ पे एक 4 बचा है, और ये कर सकता हूँ 16 4 जा 64, 64 में 16 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, और लास्ट में 99 बोला था, 99 यही आंसर होगा। ऊपर -1 आया आपका, इसका क्या है आंसर? हाँ, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो अपॉन, और 9 का स्क्वायर तो 81 होता ही है, क्योंकि 9 9 जा 81, है ना?
10 मिलियन तक जा रहा है। कितना छोटा दिखा है, बड़ा लगा 100 तक जा रहा है। 100 अभी तक तो हमने एक एक नंबर देखा, अब इसके अलावा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करके बताओ 3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देना, पहले 2 की पावर 3 बताओ क्या होगा और 3 की पावर 2 क्या होगा। कई सारे नंबर से सुन तो लो। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना बड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बड़ा सारा टाइम लगता है। तो हम एक तरीका सीखने जा रहे हैं ताकि इन नंबरों को जल्दी जल्दी करें। फिलहाल आप ये कर लो, एक क्वेश्चन तो आप करो, एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ ताकि आप करके दिखाओ। एक कटर मार समझ नहीं आ रहा है। ये लो कुछ क्वेश्चंस आप करो। मैं सोचा तुझसे मैं डबल दूंगी तो तू खुद ही डबल कर रहा है, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। लो मैंने बढ़िया क्वेश्चन दिया, एक और देता इधर आ, इधर आ, गिर मेरे साथ। हूँ। सारे इजी क्वेश्चन देता हूँ, छोड़ो इतना मुश्किल कौन क्वेश्चन देता है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा, 100 ठीक है, और तू कहाँ तक कर रहा है, बस दिमाग वाले काम कर रहा है। बोल तुझे लगता है गलत हो गया तो? नहीं सही है, सही होगा, सही होगा। ऐसे लगा कर गलत तो है वैसे। देखो भैया तुमने इतना जिद किया इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये सब अदरवाइज नहीं नहीं। इतना शोर कर रहे थे तब से तुम कि भाई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो मुश्किल समझ नहीं आ रहा। दे दिया मैंने। तेरा आंसर आ गया, क्या नाम है तेरा? ऐसे करते सिमरन, ऐसे लास्ट लास्ट वाला हो गया आंसर? ये सारी वो ना ऐसे ही होता है। नहीं बनानी। तो ये कौन सा क्वेश्चन बैठ के क्वेश्चन पेपर कर रही है? क्वेश्चन पेपर क्यों कर रही है? अच्छा बुक ही है। इधर से छुपाई हुई है तो ये रेजर गिरा रहा है। नहीं दीदी मार इसको। ऐसे होना रेजर। क्या नाम है इसका? मनीषा। नहीं गिरा, इसको लिखने से याद हो, पकड़ के रखा है। शीशा थोड़ी ना शक्ल देख रहे हो याद हो जाएगी। इसको लिखो, बिना देखे लिखो, जब भूल जाओ तो वापस देख लो, ये तो करना है। छोटी 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 अब 100 मिलियन तक तो गिनने पे आ सकते हैं। अब देख ये आ रहा है 100 तूने देखा वही? ठीक है, तुमने भी देखा? 900 ठीक है, 99 मिलियन क्यों नहीं देखा? ठीक है, फिर 900 यहाँ पे तो 99 पेन ड्राइव है तेरे पे? कहाँ गया था वो? पेन ड्राइव, फिर 99 पे बोला, इसके आगे तो कोई नहीं है। नहीं करता मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड हाँ गलत है, दोनों मेरे पास है। तूने पहले ही बोल दिया गलत है तो गलत। यूनिवर्स गैलेक्सी। दीदी एक बार मुझे क्वेश्चन पूछना है। क्या समझाऊं इधर? कोई बात नहीं, आगे के बैठ बोर्ड में लेटे जा रहा है, आ गया 900,000 है बस, 900 और 1000 तो इजी है। 1 10 100,000 10,000 100,000 पास आओ। गलत है, बीच में जबरदस्ती का जीरो क्यों डाल रहा है? यहाँ पे तो सब कुछ तेरे को परोस के दिया है, भैया आंसर है ना, लिखा हुआ है, मुझे इसी के जगह हिसाब से करना है। तो तुम्हारे तो आंसर बड़ा तो है, गड़बड़ भी है। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन सर यही तक खत्म होना चाहिए। वो भी सारे आंसर मैच हो गए। पहला वाला क्वेश्चन करा, कहाँ है? गलत है, पहले जीरो क्यों डाल रहा है? नालायक, पहले क्या लिखा है? क्या है 9 तो तेरा पहले जीरो कैसे है? वो है तो कहाँ दिखा? मार खाएगा, नहीं नहीं गलत। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन ठीक है, 900 ठीक है, 99 मिलियन ठीक है, 900 सिर्फ है, फिर 99,000 99 फिर 900 किया है
नहीं तो 0 यहाँ पे आना चाहिए, फिर 99 आएगा। 100 का नहीं दिया ना, 1 10 100 आता है, वो वाला 100 गायब कर दिया और 100 दिया। इसको 4 बनाना पड़ेगा। चल 0 डाल, इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? बताओ। 2 बटे 4 का 5। 1 10 100 1000 10,000 या निकालो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे करके तो ऊपर की तरफ। मिलियन जा रहा है 1 10 इसको सॉल्व 4 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये आंसर क्या है? 2/4 202 माइनस 1 होगा। नीचे वाले माइनस नहीं होंगे, 4 का 4 है, ये वाला माइनस नहीं। 2 किससे बन गया? 400 क्या? 1/4। यहाँ पे आंसर आएगा 11 की पावर 400,000 बोला है, ये 4 को पीछे भेजो, देखना 100,000 हो गए, 1 10 100,000, इसे 1000 पे आ रहा है, इन्होंने क्या बोला? 400,000 बोला है, आगे भेजो। चल 5 10 100,000 तेरा सिर्फ मिलियन खुद गिनो, खुद गिनो। बोलेगा 5 की पावर भी 3 बोलेगा तो आपको और कुछ नहीं करना है, पावर कुछ नहीं है, तो पावर सेम होते हैं ना, नीचे वाला तो पावर जो जैसे आप 0 0 बता ये वाले सेम थे, ऊपर वाले हैं नहीं, यहाँ उल्टा है, नीचे वाले अलग है, ऊपर वाले सेम, ऊपर वाले सेम होते तो कुछ नहीं करना होता है। 5 पूरे की पावर बस यहाँ तो 100,000 वही दिमाग 2 5 जा 100,000 में पहले तो सिर्फ 5 में 10 की पावर ऐसे होता है। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही तू कुछ पढ़ता भी नहीं, पावर सेम है, दोनों को से मल्टीप्लाई करते और इसी का एक क्वेश्चन कर देखते हैं। किस किस का हो गया भाई? संडे है थैंक यू याद नहीं आता आपको कुछ नहीं आती है भाई, कुछ ये बोल हाँ रहा बोल दिया कंफर्म ना बोल दे कल तो मंडे है तो आज संडे तो आज बाहर बैठ के चुपचाप रहे, फालतू की बकवास। फालतू सब फालतू जवाब के टीम होगा नहीं नहीं ठीक बस आंटी सो रही है, आंटी उठ गई मेरे को मारेगी और मैं सबको ध्यान रखना। क्यों राजू? मैं तो सबको मारूंगा। तो तीसरी बार वॉशिंग जा रहा है तुझे पता है ना, फिर जाने दे, लीक हो गया तो दिक्कत है। वॉशिंग में तो जा रहा है, अपना जाता है घूम के टहलता टहलता मजे मार के आता है। बच्चे वॉशरूम में जाते हैं इसलिए। 4 2 जा 5 कब से होने लगा? 4 2 जा 10 कब से होता है? 10,000 क्या है ऐसे करके दिखाता है ना मीम अमिताभ बच्चन भाई। 4 2 जा 8। हाँ बस यही ध्यान रखना, टेबल ही नहीं पता। अरे हैप्पी होली दिवाली है भाई। चलो नवरात्रि आ गए, इसको कैसे सॉल्व करें? तो 2 को जब आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को 2 बार, तो आएगा क्या? इसका आंसर 8 देगा, इसका आंसर देगा 9। कोई 3 2 जा 6 मत कर देना कम वक्त, कोई कोई कर देता है। और 8 9 जा 8 9 जा क्या कर दी 2। किसको 8 का टेबल नहीं आता भैया? तो उसको कौन सॉल्व करेगा? मैं बोलिए 8 9 जा मैंने किया ही। नेक्स्ट देख, 2 को 2 5 को 2 बार और 2 को
अब देखो 2 को 3 बार करके मेरे को याद ही होगा। जीरो आ यही सुनो तो सुनो, और टेंस के 2 को प्लेस 3 पे बार करके मुझे याद हो गया कि 8 आता है ना, तो याद हो गया तो उसका फायदा उठाओ। कहीं बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे का आंसर क्या होगा 8, और 5 5 से क्या होता है, और 25 8 से कितना होगा, ठीक है सर यही आंसर क्या कर दिया, 5 5 से 10। नहीं मैंने 25 हाँ कुछ कुछ होते हैं ज्यादा होशियार बच्चे, वो 5 5 से 10 कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। आपसे ये बार बार गलती होगी, और ये बात टीचर को पता है कि तुझसे गलती होगी, इसीलिए वो ये क्वेश्चन दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे तो पता है तुम तो गधे हो। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, और तुम 2 3 या 6 करके बोलोगे सर मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया है, और पेपर में मार्क्स इतना आ रहे, सर मैं तो फेल हो गया। अरे ये कैसे होता है? ऐसे हुआ, तुम्हें लगता है ना तुम्हारा पेपर अच्छा गया है, टीचर के हिसाब से थोड़ी ना। डांसिंग किस डर से डब्लू का आता है, डर से कौन सा एबीसीडी में से कौन सा है जो ड बताता है, जेड वाई 400 या एम, ऑप्शन जेड वाई एम, तीन दिया ऑप्शन, 1 10 100,000 100,000 से जीरो कैसे आ रहा है? हो गया। बोला 400,000, इन्होंने तो बोला कि 400,000 ऐसे बोलना है, हाँ जब 400,000 से जीरो कैसे आ रहा है? और देख 400 1 10 कहाँ से दिमाग आया कितना बदले, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये 7 इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, मुझे ये समझे नहीं। ये क्वेश्चन करने के लिए आप वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद बोला 400,000 ये 7 का मतलब तो इसका भी पावर है इसका भी पावर है, तो पहले बता इसको तो पहले से पावर 1 की पावर 7 क्या होता है, 3 की पावर 3 ऊपर से 7 ऐसे, जबकि ऐसे होता है तो ऐसे करना। भगवान से प्रे मत कर, मुझसे प्रे कर, प्रे कर रहे सही है, मुझसे मुझे प्रे कर, मुझे बात मैं माफ कर दूंगी। 1 की पावर 7 जब तूने ऐसा लिखा क्या क्या बोल रहे समझ में आएगा कैसे, 1 का मल्टीप्लाई और 3 की पावर 7 कितना, 7 3 कौन बनाता है मेहंदी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ नहीं होता, यही होता है 4 जीरो लग जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, 10 की जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरो लग जाते हैं, ये एक तरीका है। 10 की पावर 2 होगी तो 100, 10 10 से 100 होता है। किसी को ये बात समझ में भी नहीं आई होगी, हो सकता है कई कई महान बच्चे होते हैं, तो उन महान बच्चों के लिए ये 10 की पावर समझा दिया जाता है। देखो जरा, मुझे बताओ 10 10 से कितना होगा, 100 गवार कहीं के, 10 10 से 10 का टेबल नहीं आता इसे तो 10 30 बार करके ला, और फिर 100 आया, अब 100 को किससे करें, 10 से, तो यहाँ आएगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
फाइव कहाँ से आ रहा है, किसने बोला 5? तो 10 से करेंगे तो 0 0 1 0 मतलब ले देके 1000 आ जाएगा। ये बात तुम्हें मैंने सिखाई है। जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 1 जा 1 और 0 काउंट करके कर दो। तो यहाँ 1000 आया, 1000 को फिर 10 से करेंगे तो 10 से करेंगे, देखो 1 को 1 से करेंगे 1, और जितने 0 होते हैं काउंट करके लिख देते हैं। तो अगली बार भी याद ही रख लेना ना कि जितनी पावर होती है उतने 0 आ जाएंगे, क्योंकि 10 10 से 20 भी कर दोगे तो एक बार में समझ नहीं आ रहा। भाई ये अद्भुत बच्चे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। इनटू -2 इंटू -2 दो बार है तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस यानी यहाँ तो प्लस का 4 आएगा, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो प्लस का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 1 जा 4, और जितने जीरो होंगे काउंट करके ओहो हो, मैंने देखा नहीं, किसने बोला 4? 4 नहीं है, दिखता नहीं तुम्हें? तुम्हें क्या दिख नहीं रहा? 2 है, लेकिन मान लेते 4 हो तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 2 का आपने देख लिया, 4 का भी देख लो। आपको लग रहा है सर 4 होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैं इसमें और 2 की पावर रख देता हूँ, ठीक है। और 2 2 सा इसका तो 4 आया था, इसका भी 4 आएगा, 4 4 16 आ गया, तो 16 तो हो गया। अब प्लस माइनस माइनस यही सारा देखना, इसको क्या देखें, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस का 16। अब 16 यहाँ है तो अब मेरे को 10,000 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 16। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 16 1 जा 16, और जितने जीरो है वो काउंट करके लिख दो। 60 करोड़, आगे 7 करोड़, 7 करोड़ नहीं है, तुम्हारा आंसर ये आया था, आएगा ही नहीं। 10 10 से जब तक 20 करोड़ तब तक नहीं आएगा। सोच रहे हो, हल्का सा मैथ्स मैंने बदला, 10 10 से 20 पे आ जाते हैं बच्चे, और जब तक छोटे होते हैं तो मेरे को बोलते हैं सर 10 का टेबल सुनाओ। छोटे बच्चे बोलते हैं 10 का टेबल सुनाओ, और जब 10 का टेबल की बारी आई तो 20। भाई साहब ऐसे 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 कहाँ से आता है देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आपने निकाला, इसका सॉल्व करते हैं। 7 को कितने बार मल्टीप्लाई करा जाएगा, यहाँ से शुरू करेगा 2 बार, पहले यहाँ और 11 को कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मैंने एक बार बोला, एक बार में शुरू किया, इसलिए तो पीछे है। तेरा भी गलत हो रहा है, क्या आपको सब दिख रहा है? लगता है आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी। 7 7 का कितना होता है, हो गया 7 7 जा 49, माइनस माइनस आ गया। ऐसे तो हर अब देखेंगे 11 11 से कितना होता है, पेपर में शीट मांगेगा तो 121 होता है, कितना होता है 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1331। तुमने क्या कर दिया 33, 1331 आया, हाँ ठीक, तो यहाँ तक तो आपका आंसर आया 1331। अब हम देख लेते हैं माइनस प्लस का एक बार इशू, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अब ले देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, किसको किसको, है ना। अब जरा देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था,
टू बीच में लिखे करना था कि नहीं करना? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? माइ और नंबर प्लस 49 को मल्टीप्लाई करना है 1331, और वो भी माइनस का 1331 है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करे क्या? करो भैया, क्या आंसर है? 1331 माइनस का मल्टीप्लाई करो 49 के साथ, तो देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ना। करे क्या मल्टीप्लाई? चलो देखो मैं कर देता हूँ। 9 3 ट्रिलियन कहाँ से आ गया? ट्रिलियन तो पढ़ाया ही नहीं है, जो गलत किया वापस कर। ऐसी होगा, सुनेगा नहीं बात सुनो। सब कैसे सुन रहे हैं? सुनेगा तो ऐसे होगा। 42 2 पर 4 और आएगा आंसर 9 ठीक है। किस 25 का 5 2 5 पर ट्रिलियन पे आना चाहिए। 4 100,000 पे ये आएगा 65219 आया आंसर। लेकिन अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, तो फिर देखो प्लस माइनस, ये आएगा एक्चुअल माइनस का आंसर, ये इतना बड़ा आंसर आएगा। आया समझ? जब भी आया कि नहीं आया? पूरा नंबर सही करो, बीच में कहाँ से काट रहा है, फिर डिजाइन बना रहा है। नहीं, ऐसा हो कितना इजी था। पूरा सही लिखना होता है। पूरा एकदम सही। हाँ, ये बीच में काटा हुआ कि आप नहीं कर सकते, मैथ सही है। सबसे easy था। लिख रहे हो बोर्ड में से अच्छा है कहाँ? 10 10 100 20 बोल दिए। लगता है लड़कियों का दिमाग, ये कुछ भी कर सकती हैं। बताओ, कुछ भी कर सकती है कि नहीं कर सकती? भाई मेरे को नहीं पता। आज नवरात्र कब खत्म हुआ? मंडे। बताओ, नवरात्रों में भी तुम्हारा यही हाल है। अब तो खत्म भी होने वाला है। अब क्या होगा? अभी तो माता रानी के भरोसे थे तो भाई माता रानी का आशीर्वाद होता है लड़कियों पे, है ना, नवरात्रि में। अब तो आशीर्वाद हटा लेंगे माता रानी। अब 10 10 का क्या करेगी? 2 कर लो भाई। एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत 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 सिंपल देता हूँ। 1.3 एक्सरसाइज पूरी चाहिए। लो, 1.3 इतना ना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है कि अब लगता है चंचल गंगा नहा रही। 10 मिलियन तक जा रही है बात, 100 मिलियन तक जाना है। इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे से आज ही 100 क्वेश्चन दे दूंगा, पागल मत निपटा दूंगा। शांति, दिमाग को शांत करके काम करो करो। ऐसे नहीं, जब भी तो नहीं कर पा रही और नहीं कर पा रही। कॉपी मत कर, दिमाग लगा कर जैसे पहले की थी। कौन हो गया? 100 हो गया, 5 मिलियन हो गया। अब क्या बोले? 400 बोले। ये 400 कौन सा है? 1000 वाला है। 400,000 वाला है। सोचो। ठीक से बैठ, ठीक से बैठना। एक टांग दूसरी टांग के ऊपर बांधना। हाँ है नहीं, कल वाला क्वेश्चन पे अटका पड़ा है। जैसा बोल रहे वैसा कर ही रहा है। कभी 3 7 से 21 बना है ना, 21 लिख के बैठिए। तो सोचिए बोल, ये तो पावर में होगा। 1 की पावर 7 मतलब 1, 3 की पावर ये 21 हो जाएगा, ये आएगा 21। 1.3 एक्सरसाइज पूरी करनी है। मैं तो कई सारे क्वेश्चन तूने कर। पूरा खुद बिना देखे करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो इसको 5 पर कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर तुम आगे भूले तो ये वापस कराऊंगा।
और ये चैप्टर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब उसको कराऊंगी 10 बार, पूरे साल में 10-20 बार कराऊंगी ताकि कम हो जाए दिमाग में। ओए तू तो फिर से याद दिखा रहा है। 1 की पावर 8 क्या आएगा आंसर? तू और भी नाम दिलवा देगा फिर, अभी तो 1 की पावर 100, ठीक है। 1 की पावर 2, 1 की पावर 0, और बड़ा, 2 की पावर 0, 2 और बड़ा, 2 की पावर 0 भी तो 1 होती है। 800 हो गया। फिर उसके बाद 5 हो गया, 5 मिलियन हो गया। जीत गई। अरे नहीं नहीं 100 मिलियन तक जाना है। 100 में वापस कर क्या पढ़ दिया? नहीं क्वेश्चन हो गए तेरे पहले वाले सारे हो गए, मैच हो गए। इस चैप्टर में अब दम नहीं है, खत्म हो गया, तोड़ दिया हमने चैप्टर। बुक दिखा। ये 0 है ना, ठीक है। 1 10 10,000 10,000 और 10,000 चुप रहे। या इसको इधर से का 4 के 5 के पास लाए। रैशनलाइज रूट एक्स कहाँ जाएगा? एक क्वेश्चन बचा है बस, उसको मैं कभी करवा दूंगा, सिंपल है वो। बाकी चैप्टर में और कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो हम इस बुक से कुछ नहीं करने वाले। इस बुक को बोलेंगे जय श्री राम, क्या बोलेंगे? इस बुक को हम मिलते हैं, नहीं बुक को जय श्री राम नहीं बोलते, एक चैप्टर कर लेते उसके बाद बोलते, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर करवाता हूँ, उसके बाद जय श्री राम बोले। सेकंड चैप्टर हो गया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब इजी, यूक्लिड ज्योमेट्री वो इजी, लाइंस एंड एंगल्स वो कर रखा है तूने, वो अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल नहीं, वो मैंने सारे करवा दिए, सारे लेवल के हो गए। इसमें बस प्रैक्टिस के लिए, अभी घर जाके प्रैक्टिस कर लियो लाइंस एंड एंगल्स हो जाएंगे। तो Z बनता है, F बनता है, सिखाया ना, बस वही इसमें देख, इसमें कौन से चैप्टर तू कर सकती है? लाइंस एंड एंगल्स कर सकती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर सकती है, जो मैंने अभी सिखाया था वही वाला है। समझ बात? मीन मोड मीडियन सिखाया था, सिखाया होगा, भूल गए हो, वो भी कर सकते थे। तो चाहे तो डेली 5 क्वेश्चन, क्या 5 क्वेश्चन इसमें से और इसमें से करना शुरू, अपने मन से अपने प्रैक्टिस करते रहो। डेली आप करो 5 क्वेश्चन इसमें से उठा लो, 5 क्वेश्चन इसमें उठा लो। और आपको एक दिन में नहीं होता तो एक दिन इसको कर 5 क्वेश्चन, अगले दिन इसको 5 क्वेश्चन, बस इतना ही करने। हम सेकंड चैप्टर पे चलें, आज नहीं, आज क्या होमवर्क है कि पहला चैप्टर तू 3 बार लपेट दे इसमें से। अब जब 3 बार कर लोगे तो एग्जाम्पल्स भी करने हैं, तो करना शुरू कर सकती है, एग्जाम्पल्स कर ले। यही आंसर बताओ इसका। धीरे धीरे बोलना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर मैं तुम बता सकते हो क्या आएगा? 1/8। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, ये तो याद ही होगा, इंटू 1 की पावर 2 1 और 5 की पावर 2 10 नहीं होता, ये नहीं पता भाई। हो गया, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1/200। दिस इज योर आंसर। सिंपल, ये सारे क्वेश्चन होंगे सिंपल, लेकिन अब आपको पहचानना सीखना, क्या करना होगा? पहचानना सीखना। उसके लिए मैं कुछ एक अलग तरीका बता रहा हूँ जिससे कि ना आपके काम बहुत आसान हो, ठीक है। हम पहले वो तरीका देख लेते हैं और आज की क्लास उसी तरीके पे खत्म करते हैं।
हरी और ठीक है। सबसे पहले बात होती है 1 1 की पावर 3 होगी तो क्या होगा, जल्दीबाजी में 1 की पावर 47 होगा तो भी आएगा समझ में आएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए इसमें माइंड। लिखो सबके थोड़ी ज्यादा लाइन छोड़ देना। दूसरी बात, मुझे बताओ 10 की पावर 3 है तो क्या आएगा आंसर, 1030। अभी भी यही है, बस पूरी सब्जी खाओ और दिमाग चलेगा नहीं। नहीं पूरी सब्जी, नवरात्र चल रहा है, बादाम खा रहा हूं। हलवा खा, नवरात्रों में बादाम खाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब 3 0। 10 की पावर 4 मतलब 4 0, ना कि 40। 10 के 10,000 होगा। अच्छा 10 की पावर 7, इसका मतलब क्या है, 10 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 1 के पीछे लगे, 10 के पीछे नहीं। जल्दबाजी में करते हैं। हो गया। तो ये बातें याद रखनी है, 10 की पावर 3 होती है तो 3 जीरो लगा देना है, 10 की पावर 4 होती है तो 4 जीरो। क्यों होता है पता है, क्योंकि 10 को उतने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन नहीं अभी तो हमने देखा था ऐसे ही होता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा घर पे जाके ऐसे करके बैठ के करता रहा। जैसे बोलो सर इसको करके तो दिखाओ आप, तो हम ऐसे करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो जितने जीरो 1 2 3 4 5 हो गए 5। तुम लोग सर ऐसा नहीं करना, ऐसे करना 10 10 सा 100, ठीक है 10 10 सा 100। अब 100 और 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आप 0 0 भरते रहो बैठ के, है ना। फिर आप 0 0 1 भरोगे तो ले दे के आंसर आएगा कितना, 1, ये एक 0, ये एक 0, ये एक 0 और ये एक 0। कितने आए, 4 जीरो आए। वैसे 100 में 4, इसमें भी 2 जीरो, तो एक साथ नहीं लिख दे, कौन गधों की तरह बैठ के जीरो भरेगा। और फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई करना, ले भाई एक और जीरो भर दो। समझदारी तो यही कहती है, लेकिन तुम्हें अगर गधा मजदूरी करनी है तो भाई हम क्या करें। कैसे हो, कैसे था ना, अगर तुम्हें मजदूर बनना है तो हम क्या करें, कुल्हाड़ी उठा, कैसा तो था पुष्पा 2 में था ना, कुल्हाड़ी उठा जो शिखावत है, ऐसा कुछ करके था। क्यों पुष्पा 2 नहीं देखी, क्यों भाई पुष्पा नाम सुन के लड़की समझा क्या, अरे लड़का है वो, देखना जरा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब याद क्या करने के लिए मैं आज दे रहा हूँ, तो वो ये दे रहा हूँ, जो मैं लिख दूंगा वो पत्थर की लकीर होगी, जिसको मिटाने के लिए सिर्फ मैं ही मिटा सकता हूँ। आज क्या रही है, 2 की पावर 1 क्या आएगी, 2। 2 की पावर 2 क्या आएगी, 4। तुम लोग ऐसा 2 2 जा 4। 2 की पावर 3 क्या आएगी, नवरात्रि का समझ के रहो, पूरी सब्जी नहीं खाओगे नवरात्रों में, ऐसे दिमाग चलेगा। क्योंकि तुम यहाँ देख लेते हो, ये इकलौता ऐसा नंबर, ये स्पेशल नंबर है कि 2 2 से कर रहा हूँ तब भी 4 आ रहा है, और 2 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी 4 आ रहा है। 2 बहुत स्पेशल नंबर होता है, इतना स्पेशल नंबर कि इस जब आप बड़े हो जाओगे तो इस स्पेशल नंबर से इतने ज्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे कि तुम सोच नहीं सकते। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा बना था, 5 into z, पसीना होता है बहुत सारे बाल का। Walk in a proud way with your head. बताओ, to walk in a proud way. आपको फाइंड करना है, Walk in a proud way. Proud का मतलब
तो ये इकलौता 2 नंबर पे यूज हो रहा है। तुम बताओ किसका ऐसा स्क्वायर है जिसको 2 नंबर पे मल्टीप्लाई करो और बराबर है, वो है 2। तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अब x के बदले 2 रख दो, y के बदले 2 रख दो, z के बदले 2 रख दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 जा 20 है। तो इजी, लेकिन ये वो स्पेशल नंबर को ही यूज किया जाता है। तो कभी कभी मजाक मजाक में सीरियस बात हो जाती है। ये ज्यादा बड़ा बता दिया है, लेकिन समझ में आया बात। इस तरीके से ये एक मैंने झलक दिखलाया, आप टीवी पे अलग झलक दिखलाते देखते हो, ये वाला झलक अलग था। बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, और ये स्पेशल नंबर है कि 2 2 जब आप कर देते हो तो 4 आता, तो आप यहाँ पे भी कर देते सोचते हो 2 3 या 6 क्यों नहीं होता? होता है। कमजोर दिमाग होता है ना, तो ऐसे ही होता है कभी-कभी। धूप ज्यादा हो रहा है। 2 की पावर 4 होता क्या है? 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32। आपको दिमाग में बैठा हुआ होगा, जैसे बोलूंगा 16 तो बोलोगे सर 2 की पावर 4 होती है, बोलूंगा 32 2 की पावर 5, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। आया समझ? 2 का छपा है तो 3 का नहीं छपाऊंगा, 3 का भी छपाऊंगा। छापो 3 1 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 6, 3 की पावर 3 9, तो कितना? 27। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 कौन बताना चाहेगा? 15 16, तो बताओ। 17। सोच के बोलो। हाँ, इसमें देखो ना 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 3 9 3 27 27 3 81 81 3 था। आपको याद होना चाहिए, अगर मैंने 243 का नंबर दिखा दिया आपको, उसकी पावर एकदम से दिमाग में चल, अरे ये तो मैंने कहीं देखा था, ये वही। इसकी दिमाग इतनी मेमोरी शार्प हो गई ना, तो उसके लिए मैथ्स और इजी हो गया। वरना बैठ के 243 को अब 2 की पावर 5 बैठ के मल्टीप्लाई ही करते रहोगे। एक बच्चा होगा जो कि बैठ के ये करेगा 3 की पावर 5, मैं अभी बताता हूँ 3 2 3 2 3 2 3 2 3, इसको लिखने में आता तो जीवन चला जाएगा। तो ये बोलोगे सर 3 3 जा 9 होता है, फिर 9 3 जा 27 होता है, 27 3 जा 81 होता है, और 81 3 जा 243 होता है। आंसर बताओगे सर 243। इतने देर में तुम्हें याद होगा तो क्या बोलोगे? मैम बोलेगी बताओ बच्चों 3 की पावर 5, तुम बोलोगे सर 243। वेरी गुड, मैम आगे बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना बहुत बार, मैम आगे बढ़ जाती है कोई बताता है तो वो तुम ही बन जाओगे मैम के साथ चलने के लिए। मैम स्पीड चले तो तुम 2x में चलो, है ना? मैम x में चलती है तो 2x, 2x पता है क्या होता है? स्पीड होता है। वीडियो का देखा तुमने? वीडियो को बहुत फास्ट कर सकते हैं, स्लो करते हैं, यूं दबा के रखते हो तो 2x के साथ स्पीड जाने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सोचो कितना मजा आएगा क्लास में, डर जाएंगे सब, अरे चंचल ने इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे किया। कोई पूछेगा तो क्या करेगा? भगवान की दया है एकदम से। मैंने बोला परमात्मा मेरे को आंसर बताइए, उन्होंने एकदम फट से आंसर दे, तो मेरे पास भगवान का नंबर है। मैं बता भी नहीं किसी, उनसे पूछती हूँ कि 2 की पावर 5 क्या होती है, तो फटाक से बताते हैं मुझे 32। भगवान का नंबर है, की बात है, सही बात है कि नहीं बात? होता है भगवान का नंबर, मुझसे पूछ लो, मेरे को तो पता है। मेरे पास भगवान का नंबर नहीं है, देखिए जरा।
2 का हो गया, 3 का हो गया। मैं 5 का भी देना चाह रहा हूँ, 4 का नहीं करता, 4 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, 2 का, 3 का, 5 का करते हैं, 7 का करवाता हूँ। पहले तो मैं यही दो दे रहा हूँ, इसके अलावा क्या दे रहा हूँ वो देखो। इसके अलावा आपको दे रहा हूँ 2 सबके स्क्वायर याद रखे आप। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं, और 2 की पावर 3 को हम क्यूब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं कभी बोलूं क्यूब या स्क्वायर तो मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। पावर 2 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वापस देखो, जल्दी में खाना खाना, जल्दी में खाना खाना। 3 की पावर अगर 2 लिखूं तो ये तो आपको पता है बेस है और ये एक्सपोनेंट है, इसको मैं बोलूंगा स्क्वायर। मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है इसे, और इसको बोलूंगा मैं 3 है, इसकी पावर अगर मैं 3 रख दूं तो जब भी पावर 3 होगा तो मैं इसको बोलूंगा क्यूब। बाद में इससे पूछ रहा हूँ 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर, जब भी मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ तो आपको 6 6 जा बताना, बस यही तो है। जैसे 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16, इसी को स्क्वायर बोलेंगे। 5 का स्क्वायर तो 5 5 जा 25, 10 का स्क्वायर 20, जब हम जल्दी में 100, काम करते हैं, बोलिए 6, 10 का स्क्वायर 36, ये 20 वो 36। मेरा तो भाई किस्मत ही खराब, कैसे कैसे बच्चे मिले मुझे। तो अगर मैं स्क्वायर बोलता तो आपको स्क्वायर याद करके आना है 10, तो आपको याद ही होगा। बोलूंगा 9 का स्क्वायर मतलब जब हम जल्दी में 81, साथ सारा काम करना 3 का स्क्वायर, कोई 6 मत बोल देना भाई, तुम तो बड़े खतरनाक लोग हो। बात समझ में आई? तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो एक तो मैंने ये दिया है, इसी को आप 30 बार लिख के लाना, याद हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या करोगे, सबके स्क्वायर याद करके आओ, जिसमें आपको 10 तक के स्क्वायर याद है। 10 का स्क्वायर 20 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 63। याद रखो 8 8 जा 64 होता है। समझ में आई? अगर आप देख नहीं पाओगे तो मतलब आप अंधे हो। तो ये भगवान का नंबर है, सारा नंबर भगवान का है। क्योंकि आपको 10 तक के स्क्वायर तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए, लेकिन आप 11 के स्क्वायर भी आपको लिखवा दो। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1 याद कर लो। 12 का स्क्वायर क्या होता है? याद कर लो 1 4 4। 13 का स्क्वायर क्या होता है? याद कर लो 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। या आप कल घर से 20 से 30 बार, जो भी आप 30 बार लिख के ले आना, और जब तक मैं बोलूँ ना, अगले 2 हफ्ते तक डेली आपको ये सारी बातें लिखनी, डेली आके सारी बातें लिखनी है। अरे अभी हाथ में आ गया था मेरे डेली आके आप सारी बातें लिखनी है, ठीक है? बस इतना ही, सारी बातें लिखनी, सारी। आया समझ?
हाँ, इसको एक बार व्हाइट वाली कॉपी में लिख लो। ये व्हाइट वाली कॉपी में लिखो बात, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखना है। ये नीचे वाली बात लिखनी है, लिखो लिखो, लिख लिया सारा। स्लाइड हो गया। बैठ जा, टेप ही रही थी, मैं बता रहा था। क्या बोलता है? मांग खोल गया है। कौन? अच्छा ये बात कल हुई थी बात। किसने बोला बैटरी लो? देयर इज नो बैटरी लो। सुन लो ना, इससे मैं इनको गलत काम करा। बता भाई। 57। हाँ तो जैसा भी लिखा है तुम्हें दिमाग चलाना है। ईटिंग। इसने तो लिखा है बेटर लिखो। बेटर मूव समवेयर वेरी क्विकली। मूव रुक जा। अभी घर पे याद नहीं करता। कभी मम्मी तेरे से कंप्लेन करने आए ना कि बोलते क्या 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 करवा रहे क्या, तो बोलियो घर पे तो याद करता नहीं, वहीं जाके याद करेगा तो कैसे होगा। कल उसने 3 अक्षर याद किए, आगे आ जाके 3 के 3 आगे अक्षर याद किए, यानी ईटिंग है तो हाँ ई ए बस और वही टी, बस हाँ सही में ई ए टी ही याद बस किया हाँ। और बाकी का छोड़ दिया कि भाई अगले साल क्योंकि याद उस कर लूंगा। कल जहाँ तक उसने मुझसे पूछा था अगला यहाँ पे आके पूछ रहा है, इसका मतलब घर पे पढ़ा नहीं है। सिंपल, और सारा यही याद किया और याद हुआ नहीं है। इलेक्शन में तो घर हार पे ही नहीं गया, करता, तेरे यही पास कोई करता काम है। धंधा है नहीं, दिल्ली तेरे हाथ से गई, हो रहा है तब भी गाड़ी। ए बी सी डी, ठीक है वैसे। नेक्स्ट रनिंग। स्टैंडिंग। एक जगह से दूसरी जगह। क्या एबीसीडी सुना चालू कर देता है? बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती तो बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। मैं तो ईटिंग पूछा है, बाहर में गया सर, आप क्या पूछते हो, मेरे को जितना आता है मैंने बता दिया। एक दूसरे से दूसरी जगह। कितने पेज भरे थे तूने मैथ्स में? एक जगह हाँ, से दूसरी एग्जाम में नाम लिख के आई थी। भाई तुम्हारा बहुत दिक्कत है, क्या नाम है, मनीषा। ऐसे करेगी तो अब तो कोई बात नहीं, वैसे आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, मजे मारो लाइन, जब तक स्कूल में मस्त। क्या किया सीधी हो गया। नेक्स्ट पढ़ो स्टार्ट। हाँ गर्व से चलना, गर्व आता है लिखना। ग लिखो व लिखो, नहीं सबके नहीं आंसर नहीं, कर लिया। सिंपल गर्ल। 3 की पावर 3 9 कैसे होता है? ठीक है, 3 की पावर 3 क्या होती है? हाँ ये वाला गर्व में चलना। मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 3 के हाँ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे करते हैं इसका? गर्व से चलना। 9 की पावर 3, अरे 9 3 27 कर दिया। धीरे सर देख, सर अरे उठाकर सीना तान। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। गर्व से अरे चलना, हाँ, सीना तान है। 3 की उसके पावर नीचे 3 का होता नहीं है है, मतलब 9 को ऊपर का 3 है। बार मल्टीप्लाई करो। कोई बनाया है। सर 9 उठाकर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? सीना तान के 9 9 का 81 और 81 3 का सीना तान के चलना। तो आ जाएगा। ऐसे करते तान के तान के। अच्छा बात को निकाल धीरे बोलते हैं। क्या हो गया अचानक? ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, नीचे देखो ना। फिर आगे इसकी वही ना डिसिप्लिन में हो गया। ये वाली चीज नोट कर लो भाई, अगर 2 लिखा होता है तो स्क्वायर बोलते हैं, 3 लिखा होता है तो उसे क्यूब बोलते हैं, और 4 लिखा होगा तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, 2 दी पावर 4। हर चीज के लिए नाम नहीं लिखते, स्क्वायर और क्यूब के लिए हम बोल देते हैं। अगर पावर 4 होगा तो क्या बोलेंगे? 2 दी पावर 4। 5 हुआ तो 2 दी पावर 5। उसका कोई नहीं है कि 4 है तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, 5 है तो पेंटागन बोल रहे हैं। चलो क्या लिखा?
मेरे पास एक सिलबट्टा है, गर्म में चमचकर 8 साइड है, कितने 8 साइड, वो स्पेशल है, ऑक्टागन नाम है उसको, ऑक्टागन बोलते हैं। सर उठाकर फिट्स ऑफ फन 8 साइड में फिट्स ऑफ फन नहीं रखा हुआ है, देखा होगा तुमने, क्या 8 है ना, देखो ऐसे कहाँ रखा है, क्या हाँ देख 8 साइड है। ये जी हो गया मेरे समझ आओ सुनना होगा, क्या मैंने पूछा था? JUMP ऐसी करती है, घर जाके बताया कर, हो जाती है, दीवारों पे देखती है, दीवारों से बातें करती है, मन से बातें कर, हाँ एक्सरसाइज चल, क्योंकि आप सोच कुछ और होते हो, देख अच्छा सर भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या बोल रही है, क्या बोला इसने, बता मुझे, रीडिंग रीडिंग किससे शुरू होगा, Z से कि A से? बोलो कितना टाइम हो रहा है, कपड़े का एक ये टाइम क्यों लैपटॉप नहीं है बट टाइम नहीं दिख रहा, 5 उसमें बज के क्यूब 2 क्यूब दिख रहा है, 5 बज के 2 तो 5 की पावर 2, एक कपड़े का टुकड़ा बताओ इसका, ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब बातें लिख रहा हूँ, गरम नहीं ये क्या है, इसको कैसे लिखते बोलते कैसे, क्या हुआ वो कर रहे हैं ओए क्या गलत है ना, गलत बात, नो चुम्मा चाटी, ब्यूटीफुल, बस ये मुझे याद चाहिए, ये सिर्फ 10 है, संडे को कैसे सुनाएंगे, अब मेरी बात एक बैठ चाह नहीं रहा था, बस खड़ा इतना उदास क्यों, तो दिक्कत है, आंखों में हमेशा इसके पानी भरा होता है, हाँ पानी भरा रहता है, किस बात का गम है तुझे, क्या हो गया भाई, लाल रहती है हमेशा, बता, मम्मी ने पीटा, कुछ तो गड़बड़ है, पापा ने पीटेंगे, हाँ क्यों भाई पीटे, पता नहीं आज पीटेगा, ऐसे ऐसे गान आते रहते बोल रहा है हाँ आज मैं पिटूंगा, तुझे कैसे बता, क्या किया तूने आज घर में, कुछ तो किया होगा, क्यों पिटेगा, तेरे को कैसे पता कि भाई पिटता है, डेली का है ये, एक तो फिर डेली का कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि पापा आए आधे पहले तेरे को 2 दिन बाद पीटा, फिर पापा को शांति मिली, हाँ मम्मी पीटती, अरे एक मम्मी जना का बैठ रोटी बेलते बेलते रोटी टेढ़ा हुआ, तेरे को पकड़ के धो दिया, चोट लग जाएगी आगे उधर को मारने लगेगी, हमारी गलती क्या है, ऐसे करती है मम्मी, बैठो कि सीरियल में सास ने बहू को मार दिया, मम्मी को आया ये पिट गया, ऐसा होता है कई, जब मैं छोटा था ना तो मैं, मेरी मम्मी सीरियल देखती, पापा भी सीरियल देखते थे, पापा सीरियल देखते थे, क्यों पापा को सीरियल देखते देखते गुस्सा आ जाता था कि ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है, अब पापा चले जाते थे बाहर, मैं ये सब नहीं देखूंगा, दिमाग टेंशन हो गया, कैसे होता है कि बेचारी सह रही है और उसकी जो ननद होती है वो गलत कर देती है, तो गुस्सा होता है कि भाई वो बोल क्यों नहीं रही थी, उसने किया है, तो बेचारा उसी ननद के गुस्से में बेचारा पिट जाता है, तो मम्मी ऐसे मारती है, ऐसे मारती है कि मम्मी सीरियल देख रही है, मम्मी की रोटी टूट गई तो ये चाटे, नमक ज्यादा तू पिटा, मम्मी लेट सो गई तू पिटा, मम्मी जल्दी सो गई तू पिटा,
तो जब इतना दुख नहीं है तो हंसा करो थोड़ा, हंसो निशा की तरह। देखो निशा कितना हंस रही है। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन हंसी पूरी है ना, हंसते रहना चाहिए। ये नहीं ज्यादा भी नहीं कि तेरे सारे दांत गिर रहे हैं, फिर सामने वाला बंदा दांत ही नहीं कर और धीरे ये बात लिख लो कि इसे बेस बोलते हैं और इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इसके बाद खत्म। आगे है बेटा पेज नंबर कर ना, हाँ? कर क्यों नहीं रहा? पहला होमवर्क भाषा का और क्या है, टाइप्स ऑफ भाषा, ये दोनों चीजें याद करनी और इसको पूरा लिख करना, पहला काम। दूसरा काम वर्ड 10 पढ़ के आना, मैं ज्यादा समझाई दिया है, 2-3 बार पढ़ोगे याद है, वर्ड नहीं बात करो, ठीक है। तीसरा काम मैथ्स, चौथा काम पॉल्यूशन को पढ़ के आना, लिख के नहीं, लिख के क्या क्या आना है, 3 चीजें, भाषा, वर्ड मीनिंग, अच्छा वर्ड बार 5 को जोड़ी तब भी 18 नहीं होता, कैसे लिखा तूने 18? लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। याद करना है, भाषा को याद करना है। चलो आज के लिए इतनी, बाकी कल मिलते हैं। जय माता दी।